आज हम बनाएंगे ऐसी सब्जी जिसे सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और हो सकता है कोई यह सब्जी नहीं भी खाता हो, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे जिससे यह सब्जी 100% सबको पसंद आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। यह शलगम की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप इस तरह से बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो शलगम। इसे धोकर अच्छे से काट लेंगे और इसे इस तरह से काटना है जिस तरह से आलू काटते हैं, छोटे छोटे पीस करके काट लेना है। और अब एक कुकर लेंगे और इसमें 1 चम्मच किचन ऑयल डालेंगे और ऑयल के गर्म होते ही इसमें कटे हुए शलगम डाल देंगे और इसे 2 मिनट अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें 2 से 3 सीटी लगाएंगे। 2 से 3 सीटी में ये आसानी से गल जाते हैं। और अब इसका प्रेशर ठंडा हो गया है। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। यह देखिए, इसमें एक भी बूंद पानी की नहीं डालनी है, इसका खुद का ही पानी इतना निकल आता है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे और अब यहाँ पर मैंने हैंडफुल हरी लहसुन चॉप की हुई ली है और 3 से 4 टमाटर चॉप कर लिए हैं और मटर ले ली है थोड़ी सी, 2 हरी मिर्च चॉप की हुई। और अब हम ये सब इसमें डाल देंगे और इसमें नमक और हल्दी डाला हुआ है पहले से ही। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर और इन सबको अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करेंगे। इस तरह से मैश करेंगे जैसे आलू मैशर या दाल मथनी से हम मैश करते हैं ना, उसी तरह से इसे मैश करके बनाएंगे। यकीन मानिए, इस तरह से आपने अगर एक बार शलगम बना लिए ना तो बच्चे से ब्रेड के साथ खाना पसंद करेंगे और पाव भाजी की तरह इसका मजा लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 सीटी ले ली थी तो इसीलिए चम्मच से ही सब्जी अच्छे से मैश हो रही है। मटर अभी ये बिल्कुल ताजी है इसीलिए आसानी से गल जाएगी। आपकी मटर थोड़ी सी मोटी हो या रखी हुई हो तो आप इसे ढक्कन लगाकर थोड़ा सा प्रेशर ले सकते हैं जिससे मटर आसानी से गल जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही कम मसालों के साथ आप बहुत ही टेस्टी शलगम तैयार कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर भून लिया है, अच्छे से कुक हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अब आप इस समय जब हमने इसे लो फ्लेम पर रखा हुआ है तब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1 चम्मच डालनी है। इससे होगा क्या, जो शलगम का टेस्ट है वो बैलेंस होगा, मिठास बिल्कुल भी नहीं आएगी सब्जी में। और इस तरह से शलगम में चीनी डालने से इसका स्वाद आप भूल ही नहीं पाएंगे, इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है इस सब्जी का। और अब इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर और 5 से 6 मिनट बाद देखिए सब्जी अच्छे से बन चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। बस मात्र 10 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसे सर्व करेंगे और गार्निशिंग कर देंगे धनिया के साथ। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो लग रही है ना एकदम पाव भाजी जैसी। इसे आप चावल और रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। यूँ तो शलगम की सब्जी बच्चों को भी पसंद नहीं आती, लेकिन आप इस तरह से एक बार जरूर से ट्राई कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।